हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। एक बार से फिर हमारे YouTube चैनल मैथ मैजिक में आप सबका स्वागत है। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 8.3 और 8.3 में कुछ आज ऐसे सवाल पढ़ेंगे जो हर साल बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं और आपको 3 से 5 अंक हर साल देकर जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग कापी पेन लेकर जरूर बैठिएगा। कहीं पर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपको सवाल दोबारा बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए शुरू करते हैं। देखें क्या कह रहा है। हम लोग प्रश्नावली 8.3 पढ़ रहे हैं, बाकी के सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 4। कह रहा है कि यदि tan A बराबर cot B है तो सिद्ध करो A प्लस B बराबर 90 डिग्री होगा। कह रहा है कि यदि tan A और cot B इक्वल हैं तो A प्लस B कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये हमें सिद्ध करना है। देखो अपने पास दिया क्या है, हमें दिया हुआ है tan A बराबर cot B। समझना, जो हमने फार्मूले आपको बताए थे। देखो tan A लिखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ क्या लिखा हुआ है, cot B लिखा हुआ है। तो जरा समझें, या तो इधर हम 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगा दें या इधर 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगा दें। एक तरफ हमें लगा देना है, या तो राइट हैंड साइड में लगा लें या फिर लेफ्ट हैंड साइड में लगा लें, केवल एक तरफ। तो देखो जैसे मान लो हम यहाँ पे लगा लें फार्मूला। समझना, ये क्या लिखा है, tan A लिखा है। तो हमने बताया था कि एक फार्मूला होता है cot 90 माइनस A बराबर में क्या लिख दें, cot B। जरा समझो भाई, cot 90 माइनस थीटा, उस दिन सारे फार्मूले बताए थे हमने। cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा होता है ना, तो tan A बन जाएगा। तो ये हमारा tan A ही तो लिखा हुआ है, केवल हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया। cot 90 माइनस से क्या होता है, tan A होता है, तो इस tan A को हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो दोनों तरफ cot हो रहे हैं तो थीटा की तुलना करा दी है, इनको काट भी सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, 90 माइनस A बराबर में क्या हो जाएगा भाई, B। ये माइनस से पक्षांतर कर दें इधर तो क्या हो जाएगा, 90 बराबर A प्लस B। ये तो सिद्ध करना था। कह रहा था सिद्ध करो A प्लस B बराबर कितना है, 90 है। तो देखिए 3 लाइनों में अपना सवाल लग गया। A प्लस B कितना आ गया, 90 आ गया। यही तो हमें प्रूव करना था। बिल्कुल सिंपल है ना, समझ में आया। कोई समस्या हो तो बताएं। यदि आपको समझ में आ गया तो एक बार लाइक जरूर कर दें। अब चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर अगला। देखो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि sec 4a cosec a माइनस 20 है, जहाँ 4a क्या है, न्यून कोण है। ये क्या है भाई, न्यून कोण है। न्यून कोण क्यों, कह रहा है कि न्यून कोण का मतलब होता है 90 अंश से कम। अब कह रहा है कि 4a न्यून कोण है तो a का मान बताओ। अब देखो 4a न्यून कोण दे दिया है उसने, 4a न्यून कोण है, तो इससे ये पता चला जो मैं फार्मूले लगाना है न्यून कोण वाले ही लगाने हैं, 90 माइनस थीटा वाले ही फार्मूले लगाने हैं। जरा समझना, अपने पास क्या दिया हुआ है, अपने पास है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20। ठीक है ना। अब इसमें फार्मूला लगा दें भाई सेक। अब देखो सेक को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे cosec 90 माइनस 4a। भाई थीटा अपना कितना है, 4a, तो लिख देंगे 4a और बराबर में क्या लिख देंगे भाई, cosec a माइनस 20। समझ में आया। एक हमने देखो फार्मूला लगा दिया। हमने उस दिन सारे फार्मूले बताए थे, sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। ऐसे ये क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो इस सेक थीटा को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है ना। अब यहाँ देखो दोनों तरफ कॉसेक, दोनों तरफ कॉसेक है, ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा अपने पास, अब बचा 90 माइनस 4a और यहाँ क्या बचा, a माइनस का 20। अब a कर लेते हैं, एक तरफ पक्षांतर कर लें, इसको यहाँ पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस का 4a माइनस का a बराबर माइनस का 20 माइनस का 90। ठीक है ना, समझ में आया। अंक हमने एक तरफ पक्षांतर कर दिया और a एक तरफ पक्षांतर कर लिया। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 5a बराबर, दोनों जोड़ देते हैं क्योंकि समान चिन्ह जोड़े जाते हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा भाई, 110। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बचा अपने पास, 5a बराबर 110। इसलिए a बराबर क्या आ जाएगा, 110 बटे 5। कैंसिल कर देंगे 5 से तो 5 दूनी 10 और यहाँ भी 1 बचेगा, 5 दूनी 10, यानी a का मान क्या आ गया भाई, 22 आ गया। बिल्कुल सिंपल थे, समझ में आया आपको। तो एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करें, हमें मोटिवेट करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं प्रश्न नंबर आगे। इसी प्रकार से उनको भी चुटकियों में लगाएंगे और आगे का ऐसा सवाल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड परीक्षाओं में आता है और आप विश्वास मानिए आपको बोर्ड परीक्षाओं में फिर मिलेगा। तो देखते हैं उन सवालों को। देखिए
अब प्रश्न नंबर 6 और 7 की बारी। प्रश्न नंबर 6 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ये भी बिल्कुल जैसे पीछे लगाए थे बिल्कुल वैसे ही लगेगा। आप लोग ध्यान करिएगा सवाल हम किस प्रकार से लगा रहे हैं। कोई आपको समस्या आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। तो एक बार लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। हम शुरू करते हैं अगला प्रश्न। देखिए शुरू करते हैं। देखें क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, जो ABC क्या है, हमारे एंगल हैं किसके, त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, यानी अंदर वाले क्या हैं, तीनों कोण हैं। तो कह रहा है दिखाओ साइन B + C/2 बराबर cos A/2। देखो यहाँ दिया क्या, कह रहा है ABC त्रिभुज के अंतःकोण हैं। तो जब त्रिभुज के अंतःकोण हैं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, हम लोग कक्षा 7-8 में ही पढ़ चुके हैं। इसको कितना होता है, 180 अंश। बिल्कुल सही, 180 अंश, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। यहाँ देखो जरा हम लिखते हैं, हमारा क्या है, कह रहा था कि ABC क्या है, अंतःकोण हैं, उनका योग दिया हुआ है 180, ये प्रश्न में है। तो देखो A + B + C बराबर हमने कर लिया 180। भाई 180 क्यों किया, समझ में आ रहा है ना। कह रहा था त्रिभुज के अंतःकोण हैं ABC, तो जब त्रिभुज के अंतःकोण हैं तो तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। अब ये इनडायरेक्ट हमें दिया हुआ था, ये देखो डायरेक्ट हमें नहीं दिया था कि A + B + C बराबर 180 अंश है, घुमा के दे दिया था कि अंतःकोणों का योगफल 180 है। तो यही तो हुआ। अब देखो यहाँ से तीनों कोणों का योग कितना आ गया, 180 आ गया। अब जरा समझना, यहाँ से यदि हम B + C का मान निकालें, जैसे हमें यहाँ B + C लिखा हुआ है, अब हम कहोगे कि आपकी B + C का ही क्यों निकाल रहे हैं, हम A + B का क्यों नहीं निकाल रहे हैं। तो हमें मान क्या निकालना था, B + C, देखो सवाल में दिया हुआ है। इसलिए हम यहाँ से यदि B + C का मान निकालें तो B + C का क्या मान आएगा भाई, 180 माइनस का A। बताओ ये समझ में आई बात आपको, यानी B + C हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस A लिख सकते हैं। बस ये आपको 2 लाइनें समझ में आई। कोई समस्या हो तो आप लोग बताएं जरूर। देखो आज सिद्ध करना है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड से सवाल को लगाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है भाई, साइन B + C/2। इस वाले भाग से इतना सिद्ध करके लाना है। अब देखो भाई साइन B + C/2, अभी हमने जस्ट बताया B + C का मान कितना आया भाई, 180 माइनस A। तो यहाँ लिख देंगे 180 माइनस A और बटे में क्या हो गया, 2। बोलो समझ में आई बात। B + C को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, 180 माइनस A से रिप्लेस कर दिया। 2 का डिवाइड करना है, चलो भाई 2 का भाग कर लेते हैं। तो हो जाएगा साइन 2 का भाई 180 में भाग करें कितना बचेगा, 90 बचेगा ना। माइनस में क्या हो जाएगा, A/2। बोलो फार्मूला बना साइन 90 माइनस थीटा, बना फार्मूला। क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, बताएं भाई। जी हाँ बिल्कुल सही कहा, क्या हो जाएगा, cos थीटा, और थीटा की जगह अपना है क्या, A/2। तो क्या हो जाएगा भाई, cos A/2। बोलो राइट हैंड साइड आ गई ना, हमारा सवाल सिद्ध हो गया, सॉल्व हो गया सवाल अपना। बोलो समझ में आया सवाल, तो एक बार जरूर, है ना। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है साइन 67 + cos 75 को 0 अंश तथा 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदलो। देखो क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आप लोग इसको लगा भी सकते हैं, कहो तो हम लगा भी दें। क्या कह रहा है, साइन 67 + cos 75 को 0 अंश तथा 45 अंश के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदलो। यानी हमें क्या करना, 0 और 45 के बीच में बदल देना है। जरा समझे, देखो इस सवाल को भाई हम यहाँ लगा दे रहे हैं, चूँकि हो सकता है आपको नीचे दिखे ना, दिखेगा नीचे आपको, चलिए देखो दिख रहा है फिलहाल अभी। तो हम कुछ लाइनें यहीं पे लगा दे रहे हैं। क्या कह रहा है, इस वाले 67 को और 75 को कैसे बदलो, 0 और 45 के बीच में बदल दो भाई। तो देखो साइन 67 लिखा है, तो हम 67 को ऐसे कर दें 90 माइनस का भाई 23 कर दें। तो 90 से जरा 23 घटाओ, देखो 10 से 3 जाएंगे 7 बचेगा भाई। यहाँ कितना बचेगा, अब 1 उसने दे दिया था तो 8 से 2 गए 6 बचे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस cos 75 लिखा है भाई, 75 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 90 माइनस कितना कर दे, 15, है ना। 90 माइनस कितना कर दे, 15, ठीक है। तो चलिए भाई घटा देते हैं, 90 से 15 घटाओ तो कितना बचेगा, 75 ही तो बचेगा, है ना। चलो अब लगा देते हैं फार्मूला। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है ना। तो cos 23 हो जाएगा, प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन 15 हो जाएगा, ठीक है ना, सही हो रहा है।
अब देखो कह रहा था 0 अंश और 45 अंश के बीच में बदलो, तो भाई बीच में तो हो गया, देखो 23 और 15 क्या होता है, इनके बीच में ही तो होता है, लग गया सवाल, बिल्कुल सिंपल था। कह रहा था जो हमारा ये मान है उसको 0 अंश और 45 अंश के बीच में बदलो, इस साइन 67 और cos 75 को 0 तथा 45 अंश के बीच में बदलो, तो 67 को हमने लिख दिया साइन 90 माइनस 30 67 हो गया, और ये 75 लिखा तो 90 से 15 घटा दो भाई, 90 से पहले 10 घटा दो 80 बचा, 5 और घटा दो 75 हो गया, यानी 75 को हमने लिख दिया 90 माइनस 15 और 67 को लिख दिया 90 माइनस 23। फार्मूला बन गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और यही हमारा 23 और 15 क्या हो गया 0 और 45 के बीच में ही तो है ना ये दोनों मान। सवाल खत्म हो गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता हो तो हमारा मोटिवेशन करने के लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करें, लाइक किया करें और अपने दोस्तों में शेयर किया करें। अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।